मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एडमिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका वनडे कोई भी एग्जाम होता है वहाँ पर ईवीएस और करंट तो हमारा सब्जेक्ट हमेशा रहता है। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट और ईवीएस से रिलेटेड वो आपको एडमिशन क्लासेज पर इस वीडियो में कराए जाएंगे। जो आपको 2024 के एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आपका हो उसमें सभी में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे तथ्य हैं जो आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी जी हैं। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी हैं। संविधान निर्माण समय में लगा समय, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन। कुल व्यय 63,96,729 रुपये। कुल वाचन 3। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो संविधान से रिलेटेड है। तो ऐसे ही अगर आपको इम्पॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन चाहिए तो बस आप लोग एम्बिशन क्लासेज के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से हमारे भारतीय इतिहास के जो 1 लाइनर प्रश्न है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी। फिर है थर्ड हमारा, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी है तो प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ दिया जाता है कि हमारे वेद कितने हैं, या ऐसे घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चौथा है किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है इसमें हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन वेद के नाम से भी पूछा, जैसे यहाँ पर पूछ दिया गया चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण से पता चलता है। 7वां है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था फिरोज शाह तुगलक। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? खराज, खम्स, जजिया और जकात। ये 4 ऐसे कर हैं जो फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा लगाए गए थे। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह के किस विभाग की स्थापना की? दीवान एक खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट है सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? 5 नहर बनवाए थे सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक जी ने। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था? 30 कृत्रिम झीलें थी जिनका फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कराया था। फिरोज शाह ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? अदुधा, विख और संसगानी। ये 3 ऐसे नाम थे जिनके नाम से सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने चलवाए थे। किसने सैन्य सेवा का वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था? तो मेरठ और टोपरा से फिरोज शाह ने अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला स्थापित कराया। फतवा ए जहांदारी
और तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की? बर्नी ने की। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? फतुहात ए फिरोजशाही नाम से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, ये ऐसी वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को लाभ मिलता रहे और सभी का सभी सिलेक्शन हो सके 2024 में, सबके चेहरों पे खुशियाँ हो। बस यही माँ सरस्वती जी से दुआ है। थैंक यू क्लास।